नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने फिर से ट्री एक्सपर्ट के साथ में। सिद्धार्थ, ये एक कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है बोनसाई का। ये क्या है, हमारे लिए कितना अच्छा है, बुरा है, सारी चीजें आज अपन डिस्कस करते हैं। प्लीज बताइए। तो जैसा कि हमें पता है बोनसाई एक जापानीज वर्ड है। अगर हम इस वर्ड को देखें तो बोन और जाई, बोन मतलब होता है कि जो पॉट होता है या फिर शैलो पैन होता है वो, जाई मतलब टू कल्टीवेट टू प्लांट, मतलब कोई शैलो पॉट में या फिर शैलो पैन में कोई पेड़ कल्टीवेट करना, उसको बोनसाई बोला जाता है। सो बोनसाई तो जापानीज वर्ड है, बट अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाए तो आज से लगभग 2000 साल पहले चाइना के लिटरेचर में ये लिखा गया है कि वहाँ पे एक कंसेप्ट हुआ करती थी जिसको हम पेंजिंग बोला करते थे। तो पेंजिंग कंसेप्ट में क्या होता था कि वो एक छोटे से पैन में, छोटे से पॉट में पेड़ लगाते, पेड़ का मिनिएचर लगाते थे, और उसके बाद में जो रॉक्स होते थे या फिर जो भी नेचुरल एलिमेंट होते थे उससे एक डिजाइन, एक डेकोरेटिव पार्ट वो बनाते थे। तो पेंजिंग ये जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअल बोनसाई का ओरिजिन हम बोल सकते हैं, जो कि 2000 साल पहले चाइना से स्टार्ट हुआ है। तो ये उनके कल्चर में था। बट बाद में कल्चरल ये थे चेंजेस थे, कल्चरल जो एक्टिविटीज हुई उसके वजह से ये जो चीज थी ये चाइना से जापान में आई, और अराउंड 11th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में इसको बोनसाई ये नाम मिला। तो तब से ये बोनसाई फेमस हुआ है। और हम देखते हैं कि बोनसाई के पेड़ अभी बहुत सारे लोग घरों में रखते हैं, आउटडोर में रखते हैं। बट इट्स अ 2000 ईयर ओल्ड कंसेप्ट। हाँ, आई एम सो सॉरी, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो लाइक बोनसाई इतना पुराना कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हमें लगता था, आई थिंक कि कुछ एक साल पुराना ही, मतलब नॉट एक साल, मतलब कुछ सालों पुराना ही है। दिस इज सो बैड। सो अभी कैसा है, मतलब कि हम लोग अभी ये इतने सालों से है, लेकिन आजकल ये घरों में बहुत जगह बनाने लगा है। हमारे नेचुरल जो ट्रीज है उनकी इसने जगह ले ली है। सो बोनसाई जो मिनिएचर कंसेप्ट था चाइना ने इवॉल्व किया 2000 साल पहले। उसके बाद में जापान में 12th सेंचुरी में उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और बहुत अच्छे से बोनसाई अभी करने लगे। बट एज अ बॉटनिस्ट मुझे लगता है कि बोनसाई ये अबनॉर्मल प्रोसेस होती है पेड़ की। किसी भी पेड़ को अबनॉर्मल बना के उसको शोकेस के लिए अपने घर में रखना, ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना हमें सोचना चाहिए कि ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज बोनसाई प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, जो ट्री होता है उसके जो रूट्स होते हैं उसको बार बार प्रून किया जाता है, कंटिन्यूसली प्रून करके उसकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करके, उसको उसकी जो हाइट होती है फिर ग्रोथ होती है उसको स्टंट किया जाता है। सो बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि इंसानों ने क्या किया कि चीजों को ह्यूमन सेंट्रिक बना दिया। सो जो नेचर सेंट्रिक चीज है उसको ह्यूमन सेंट्रिक हमने बना दिया, पर हमारी खुशी के लिए, हमें अच्छा लगे इसलिए हमने बोनसाई, मतलब एक बड़े पेड़ का बोनसाई बनाया। बट मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल वे से अगर हम ये देखें तो ये मेथड सही नहीं है। हमें अगर फॉर एग्जांपल फाइकस का भी बोनसाई अभी हमें देखने को मिलता है, वर्ड है, पीपल है, बहुत सारी स्पेसीज है। सो ये स्पेसीज बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल सर्विसेज देती है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप इमेजिन कीजिए, एक बरगद का पेड़ अगर आप कहीं बाहर लगाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग पक्षी मिलेंगे, छोटे कीटक मिलेंगे, बड़े कीटक मिलेंगे, मतलब वो पूरी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। बट बोनसाई में क्या होता है ना कि हमें पसंद आए, हमें अच्छा लगे, इसलिए हमने उसको शॉर्ट वर्जन बनाया। उसके रूट को बार बार कट कर करके उसकी जो ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ, उसको हमने इनहिबिट कर दिया और उसको हमने घर में रखा है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकला कि हमने, इंसानों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारी पृथ्वी के खराब करने के अंदर। पानी को खराब किया प्लास्टिक लाके, मरीन लाइफ को उसके अंदर खराब कर दिया हमने बहुत सारे फूड हमारे ग्राफ्टिंग करके उनको सबको उनकी ओरिजिनल स्पीशीज खराब कर दिया। अब हमने पेड़ों को भी नहीं छोड़ा, पेड़ों को भी हमने सारा सब अपना अपना करके श्रिंक कर दिया, और उनकी भी प्रजातियां हम खत्म करते जा रहे हैं या खराब करते जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज सीरियसली अ टाइम टू थिंक। लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स एक्ट अबाउट इट।